हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनटीपीसी की तरफ से 12th लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। जो नोटिफिकेशन है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। एज क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, और साथ के साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन से पोस्ट हैं, टाइपिंग कैसे होगा, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं तो। और सबसे पहले चीज़ तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये उनका जो फर्स्ट पेज है उसमें उन्होंने कुछ डेट्स के बारे में मेंशन किया है। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से। 21 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आज से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और एक दिन पहले मतलब कल इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दिया था। और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, मतलब 20 अक्टूबर को लास्ट डेट होगा। ऑलमोस्ट उन्होंने एक मंथ का टाइम आपको दिया है कि आप फॉर्म को भर सकें। उसके बाद जो फीस पेमेंट की होगी अगर क्लोजिंग हो जाती है, आफ्टर क्लोजिंग, ये 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होगी। इसके बाद फिर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो आप 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक अपना करेक्शन कर सकते हैं कि अगर करेक्शन का ज़रूरत पड़ता है तो। वैसे आप ये कोशिश करें कि कभी भी करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, फॉर्म को बहुत बारीकी से भरना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डेट्स के बारे में बात। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने पोस्ट किसमें आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 3445 3445 पोस्ट हैं टोटल। इसमें 4 अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे देखिए। जो पहला पोस्ट है वो है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर आपका है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये 4 पोस्ट इसमें आए हुए हैं इस बार, टोटल 3445। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है जो कि ऑलमोस्ट 2022 पोस्ट है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पे 4 पोस्ट टोटल हैं। इन 4 पोस्ट में 2 पोस्ट में टाइपिंग होगी और 2 पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इन दोनों पदों पर टाइपिंग आपको नहीं देनी होगी, लेकिन इन दोनों पदों पर आपको टाइपिंग देनी होगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट पे टाइपिंग होगी, लेकिन इन दोनों पोस्ट पे टाइपिंग नहीं होगी। टाइपिंग की क्या क्राइटेरिया होती है आपको मैं पहले बता दूं। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट करना होता है, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है। और अगर आपको टाइपिंग आती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। टाइपिंग वाले में थोड़ा आपको आसान हो जाता है CBT 2 के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों हो गया, क्योंकि आपको CBT 2 में देखिए जो CBT 1 होगा उसमें ये लोग शॉर्ट करके 15 गुना बुलाएंगे, जो टोटल पोस्ट है उसके 15 गुना बुलाएंगे। फिर CBT 2 होने के बाद टाइपिंग के लिए ये लोग 8 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके पास टोटल। देखिए सबसे कम जो पोस्ट है ये टोटल 72 ट्रेन क्लर्क में, जिसमें कि टाइपिंग नहीं मांगी जा रही है, इसमें से 72 पोस्ट हैं। और अकाउंट क्लर्क में आपके 361 पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपके 990 पोस्ट हैं। तो ये बेसिक डिटेल हो गई कितने पद हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये पहले होता था 18 से 30, 18 से ये, और अब इन्होंने 3-3 साल का, जैसा कि आपको पता है कोविड की वजह से 3-3 साल का गैप है, तो जनरल के लिए 18 से 33, ठीक है, सब में रहेगा। और जैसे छूट आपको मिलती है ओबीसी में 3 साल की, SC/ST में 5 साल की, वो इसके बाद एप्लीकेबल होगी। मतलब कि अगर 18 से 33 है, अगर 18 से 33 है तो ओबीसी में आप 3 साल और जोड़ लीजिए, 36 हो जाएगा मैक्सिमम एज, और SC/ST में 5 साल आप जोड़ लीजिए, ये आपका 38 साल हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एज कब से काउंट करेंगे, वो 1 जनवरी 2025 से ये एज को काउंट करेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पोस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड, बहुत आपको ध्यान देना। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले स्टेज 1 देना है, स्टेज 1 के बाद आपको स्टेज 2 देना है, स्टेज 2 के बाद आपको टाइपिंग होगी, और टाइपिंग के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। टाइपिंग जो वो फर्स्ट और फोर्थ पोस्ट थे, जैसे ये जो दोनों पोस्ट है इसमें आपको टाइपिंग नहीं देनी है। तो इन जो भी कैंडिडेट इसमें उनको मिलेगा पोस्ट, उनको टाइपिंग नहीं देनी होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो उनका CBT 1, CBT 2 और उसके बाद डायरेक्टली उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि फीस की बात करते हैं, यहाँ पे फीस देख लेते हैं। फीस आपको पता है पहले वाला ही फीस है,
ये आपका फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज। आपको देखिए यहाँ पे जहाँ पे कंसेशन नहीं मिला, जो जनरल कैटेगरीज है उनको 500 रुपये देना है, और अगर आप PWBD हैं या फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन हैं और SC ST हैं, तो इससे आपको 250 रुपये देना है। अब देखिए रिफंड की बात करें अगर, तो जो यहाँ पर आप 500 रुपये देना है, इन 500 रुपये में आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपये रिफंड आपको यहाँ होने वाला है, और इसमें आपका पूरा 250 से 250 पूरा रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसका एक कंडीशन है, अगर आप 500 रुपये यहाँ पे कर रहे हैं, आपने CBT 1 दिया है, उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं अपने रिफंड के लिए। तो यहाँ पर आपको 400 रुपये रिफंड होंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं तब आपको रिफंड होगा। ठीक है, ये फिर 250 रुपये आपको कहाँ से रिफंड होंगे, ये इसमें आपके पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन आपका कंडीशन ये है कि आप CBT 1 दिए हो तभी आपका रिफंड होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका फीस हो गया। ठीक है, ठीक। और इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है ये किस किस लेवल में आते हैं। ये जो ट्रेन क्लर्क है लेवल 1 में आता है, ग्रुप डी लेवल 1 में आता है, ये लेवल 2 है ट्रेन क्लर्क। फिर यह भी आपका लेवल 2 है जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये लेवल 3 है। लेवल 1 जो होता है वो आपका ग्रुप डी होता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से आपका पे ग्रेड भी बढ़ेगा। तो इसमें जो आपका आप मान सकते हैं कि इसकी जो अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आप ऑलमोस्ट 40 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस। और ये जो बाकी हैं ये आपका 35 से 38 आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो सैलरी होती है इनकी, यहाँ पर आपको 40 के अराउंड मिलेगी, या आपको 35 to 38 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बनेगी, सब कुछ ले के। और यहाँ पर ये CBT 1 सबको देना है, CBT 2 सबको देना है। और ये टाइपिंग स्किल देखें यहाँ पे, पहले और चौथे में टाइपिंग नहीं देना है, दूसरे और तीसरे में आपको टाइपिंग देना है। CBT 1 और CBT 2 जैसा मैंने इसके पहले जस्ट जो वीडियो बनाया है उसमें NTPC के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। तो CBT 1 और CBT 2 सेम वही सिलेबस, जो जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वही सिलेबस आपका इसमें भी रहेगा। CBT 1 में वही मैथ्स, रीजनिंग और GS रहेगा, CBT 2 में भी वही मैथ्स, रीजनिंग और GS रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क रहता है। तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा सिलेबस और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, पूरा आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ये बेसिक पॉइंट है कि फॉर्म आ चुका है। और इसमें देखिए अब फोटोग्राफ्स वगैरह कैसे अपलोड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स को लेकर के इसमें बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। उसमें मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, वो उसमें कैसे फोटो आपको अपलोड करना है। क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इन केसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। फॉर्म को बहुत आप एकदम ध्यान से भरिएगा। मैं आपको इसमें डिटेल वीडियो आपको ये कल ही आपको दे दूंगा, एक डिटेल वीडियो कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और फोटोग्राफ्स जो है वो कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग आपको अपने इस चैनल पे आपको प्रिपेयर कराएंगे भी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सारे कुछ आपको मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।